राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को शुभ जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। यहाँ पर आप रसोई को देख कर के समझ ही गए होगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर बन रहे हैं भोग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आटे की पंजीरी बना करके तैयार कर ली है और इसे मैंने ना पलट लिया है छोटे बाउल में, ताकि जो कढ़ाई वगैरह है, बड़ी बड़े बर्तन है, तो ये ना हट जाए। नहीं तो है ना पूरी स्लैब भरी भरी सी रहती है ना, तो मुझसे काम नहीं होता है। मतलब एक होता है ना कि कि जैसे फैली हुई किचन है तब भी काम हो जाता है, लेकिन मैं काइंड ऑफ ऐसी पर्सन हूँ कि है ना मुझसे ना ऐसे काम नहीं होता अगर बिखरी हुई किचन होती है तो मैंने यहाँ पर ना ये बर्तनों को हाथ के हाथ में खाली करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक तो बनाई थी आटे की पंजीरी और साथ में मैंने बनाई थी धनिए की पंजीरी, क्योंकि व्रत जो होता है वो पंजीरी और चरणामृत खाकर ही खुलता है। तो मैं धनिए की पंजीरी हर साल ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने धनिए की पंजीरी और आटे की पंजीरी बना ली थी और थोड़ा बहुत जो भी फैली हुई है तो उसको मैं समेट ले रही हूँ। वैसे सुबह की पूजा मैंने कर ली है और सुबह तो वैसे ही डेली की पूजा करती हूँ, वैसे ही मैंने सब कुछ किया था। यहाँ पर जो बर्तन वगैरह हुए हैं उन्हें भी मैंने ना धुल लिया है। और यहाँ पर मेरे पास है ना लौकी रखी हुई थी एक्चुअली, तो मैंने सोचा कि मैं लौकी का हलवा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लौकी का हलवा बना लिया था। रेसिपी शेयर नहीं करी है क्योंकि एक तो वैसे ही इतना बड़ा ब्लॉग हो जाएगा नहीं तो, और दूसरा ये लौकी का हलवा तो वैसे भी गाजर के हलवे की तरह ही बनता है। यहाँ पर थोड़ी बहुत तैयारी करने के बाद में खाने की फिर मैं ना डेकोरेशन के लिए लग गई थी कि थोड़ा डेकोरेशन कर लेते हैं। तो मेरे पास में दो ही चीज़ें थी, एक तो बैलून थे और दूसरे ये अशोक के पत्ते। तो इन दो चीज़ों को मिला करके मुझे डेकोरेशन करनी थी। तो बस भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि दी और थोड़ा सा मन दिया और इस तरह से मैंने इसको ना पत्तों से और बैलून से ना पूरा जो बैकग्राउंड था वो सजा दिया। तो अब ये मैंने बंदरवाल बनाई है और 3-3 पत्तों को जोड़ करके और टेप से ही मैंने चिपका दी थी, कील वगैरह मैंने नहीं ठोकी थी। पहले ये था कि ना ये पत्ते भी नहीं थे पहले तो एक्चुअली, तो मैंने सोचा था बैकग्राउंड में मैं ना कोई कपड़ा टांग दूंगी, लेकिन फिर ना ये पत्ते आ गए थे तो फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना पत्तों से बैकग्राउंड को ना तैयार करते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने इस तरह से बनाया। पहले मैंने पत्तों पर राधे राधे लिख दिया था, लेकिन हर्षित बोला कि आप है ना राधे रानी को है ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मत टांगो, सीधा ही टांगो। तो फिर मैंने ना मतलब उसकी बात को मान करके फिर मैंने साथिया बनाए साथ पे। और यहाँ पे बैलून हर्षित ने फुला दिए थे और बाकी है ना सारा डेकोरेशन वगैरह जो है सारी तैयारी, मतलब कि कहाँ नहाएंगे वो तो नहाते समय का पंचामृत, उनके वस्त्र, उनका श्रृंगार, सारी चीज़ें जो है वो मैंने रख दी थी ताकि पूजा के बीच में से उठना ना पड़े। तो पहले से तैयारी कर लो ना तो सही रहता है, उठना नहीं पड़ता है। तो कहते हैं ना पूजा में से उठना नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने अखंड ज्योत भी लगा ली थी, कलश की स्थापना भी कर ली थी और जो मैं जिन पत्तों पे मैंने राधा राधा लिखा था उन पत्तों को फिर मैंने कलश पे इस तरह से डेकोरेट कर दिया था। वो कहते हैं ना गलतियों से ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वही। तो अब भी है ना 12 बजने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा कि ये गर्मा गर्म इनको भी बना लेते हैं। मैंने इनको छोड़ दिया था क्योंकि ये थोड़ी है ना गर्म ही अच्छी लगती हैं इसलिए। तो यहाँ पर बस मैं इनको तल करके और मतलब तैयार कर लूँगी। मैंने ये टिकिया बनाई थी कूटू के आटे और ना आलू की, और साथ में मैंने मखाने ना भिगो दिए थे सुबह के टाइम में ही, तो उनको भी मैं ना छोंक दे रही हूँ। तो हर्षित जो है वो नहीं खाता है मखान, वो क्या बोलते हैं जैसे सूखे मेवे हैं, मूंगफली है, तो वो मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आलू वगैरह डाल करके अच्छे से और फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ना सारा जो भोग है वो तैयार कर रही हूँ। तो आप लोगों ने किस पे व्रत रखा था आप लोग भी बताइएगा, मतलब कि आपने फलाहार पे रखा था या निर्जला रखा था या कैसा रखा था, आप लोग भी बताइएगा। तो मैंने पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया था, लेकिन हाँ पूजा करने के बाद में मैंने चरणामृत और जो मैंने बनाई थी ना पंजीरी धनिए की, उससे मैंने अपना व्रत जो है वो खोल लिया था। तो इस तरह से मैंने व्रत किया था और पूजा जो है वो तो 12 बजे होती है। लड्डू गोपाल जी को है ना थोड़ा सा है ना 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड है ना उनको छिपा दिया था। और यहाँ पर मैं हर्षित को दिखा रही थी, देख तेरी मम्मी कितनी मल्टी टैलेंटेड है, 2-2 गैसों पे एक साथ काम कर रही है। तो हर्षित मुझसे बोल रहा था जिस दिन 4 गैस पे काम करोगी ना उस दिन मानूंगा आपको मल्टी टैलेंटेड। तो मैंने बोला कि बस रहने दे, अब तू तारीफ़ तो करना जानता ही नहीं है।
तो यहाँ पर ना मैंने बना लिए वो, और फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रियल आ गई थी राधा रानी बन करके, तो फिर हम उसकी है ना ऐसे ही क्लिप वगैरह लेने लग गए थे, रील्स बनाने लग गए थे। अच्छी लग रही थी, बच्चे जब इस तरह से करते हैं तो अच्छा लगता है, उनको भी इन्वॉल्व करो तो मतलब बढ़िया ही लगता है ना। यहाँ पे उसको हांडी पकड़ा दी थी कि चल इस तरह से कर, उस तरह से कर, सारे मतलब उसको मॉडल ही बना दिया था हम लोगों ने कि ऐसे घूम, ऐसे कर अच्छा लग रहा था। यहाँ पर भी ऐसी छोटी सी ऐसा रील बनाई थी। तो उसके बाद में आ गए थे हम लोग मंदिर का डेकोर देखने के लिए कि किस तरह से माता रानी का मंदिर सजा है। तो मंदिर तो काफ़ी अच्छा सजा है, लेकिन इस बार ना चहल पहल इतनी ज़्यादा नहीं थी, भीड़ भी नहीं थी। तो मतलब जो त्यौहार है ना कैसे फीके से होते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, या फिर ये कहें कि ये मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में ही त्यौहार बनाने लग गए हैं, और फिर मंदिर में कोई जाता ही नहीं है, सोचते हैं कि घर पे ही कर लेंगे, मंदिर में तो वैसे ही भीड़ रहती है। तो ये सोच करके या कैसे भी मतलब कुछ भी कहो है ना, अब मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं रहती है। यहाँ पर देखिए प्रेमानंद जी बाबा जो है महाराज, उनको भी यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। यहाँ पर हम मंदिर में आकर के भी है ना पीछे नहीं हट रहे हैं वीडियो बनाने से। यहाँ पर है ना बैठी थी मैं, और सारी डेकोरेशन तैयारी हो गई थी। तो उसके बाद में भी कुछ ना कुछ याद आता ही रहता है अगर पास में बैठ जाओ तो यहाँ पर ना मैं बांसुरी पे ना वो चढ़ा दिया था मैंने, तुलसी दल, और इस तरह से डेकोर कर दिया था। और 12 बजने का वेट करने लग गई थी। 12 बजने का वेट मैंने कुछ इस तरह से किया, पहले मैंने भागवत गीता पढ़ी, थोड़ी सी 2-4 पेज पढ़ लिए थे। उसके बाद में मैंने माला जाप करने बैठ गई थी मैं। माला जाप करने के बाद में फिर मैं जो है हरे कृष्ण मंत्र को लिखती हूँ, तो उस मंत्र को मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से मैं ना इनका वेट कर रही थी 12 बजने का। तो आपने ना किस तरह से ना जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाया, जन्माष्टमी पे कैसे आपने लड्डू गोपाल जी को सजाया, कैसे आप तैयार हुए, आप अपनी फ़ोटोज़ ना मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। मैं एक पोस्ट डालूँगी, उसके कमेंट सेक्शन में आप अपनी लड्डू गोपाल जी की अपनी फ़ोटोज़ को है ना मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आपको तैयारी दिखाई थी कि मैंने यहाँ पर तुलसी की माला और सूखे मेवों की माला बनाई थी। यहाँ पे पंचामृत रखा हुआ है और गंगा जल रखा हुआ है। यहाँ पे तुलसा जी के दल रखे हुए हैं। यहाँ पे पूजा की पूरी सामग्री रखी हुई है। यहाँ पर जो मैंने भोग के लिए तैयार किया था सारा कुछ, वो मैंने अभी ढका हुआ है, कोई देखे नहीं। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने सारा वस्त्र और श्रृंगार रखा हुआ है। यहाँ पर कलश की स्थापना कर दी थी, और नारियल मुझे मिला नहीं था तो मैंने ये वाला नारियल ही रख दिया था। यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को इस तरह से छुपा दिया था कि 12 बजने के बाद भी उनका पर्दा हटाएंगे। यहाँ पर अखंड ज्योत भी है ना जला ली है। यहाँ पर जो झूला है वो भी तैयार कर दिया। आरती भोग के बाद में उनको झूला भी झुलाएंगे, झूले की सेवा भी देंगे। यहाँ पे बैलून से कुछ इस तरह से डेकोर कर दिया था, पत्तियाँ वगैरह लगा दी थी, और अच्छा लग रहा है कि 2 ही चीज़ों से। माला तो मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है, मैंने ना आज से 3-4 साल पहले है ना मंगाई थी ऑनलाइन। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं, और रियल टाइम मतलब कि फ़ोन में हम देख रहे हैं जो रियल टाइम होता है वो, क्योंकि हमारी घड़ी है ना हम 5-10 मिनट आगे पीछे रखते ही हैं। तो 12 बजते के साथ में मैंने जो है खीरा कट किया। खीरा कट करने के बाद में हम अपनी अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए थे। हर्षित शंख लेकर के बैठा हुआ था, ये घंटी, और मैं थाली और चम्मच से, हम तीनों ने ना उनके जन्म लेते के साथ में ये ना ये बजाना शुरू कर दिया। और साथ ही हमने ये भी बोलना शुरू कर दिया, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा फाल की, जय कन्हैया लाल की। तो उसके बाद में उनका वो हटा दिया था उनका पर्दा, और उसके बाद में उनको स्नान करा रहे हम लोग। तो स्नान तो जैसे मैं डेली पूजा करती हूँ वैसे ही मैंने किया था, लेकिन पंचामृत से उनको स्नान कराया। स्टार्टिंग में मैंने करा दिया था, फिर उसके बाद में हर्षित के पापा ने कराया, फिर हर्षित ने करवाया। मतलब हम तीनों ने ही है ना अपने अपने भाव से, अपनी अपनी श्रद्धा के साथ में है ना इनकी सेवा करी, इनको बहुत लाड किया, खूब अच्छा लगता है। यहाँ पे फिर गंगा जल से, मिश्रित जल से उनको स्नान कराया, 2-3 बार स्नान कराया, जिससे कि है ना इनके ऊपर जो भी है ना पंचामृत लगा हो वो छूट जाए। और उसके बाद में तौलिए से पहुँच करके और उनका श्रृंगार किया। कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और यहाँ पर जो हमने लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाई है, जब हम वृंदावन गए थे तब मैं ये वाली पोशाक लेकर के आई थी और मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये जन्माष्टमी वाले दिन सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल जी देखें। और उसके बाद में मैंने जो मुकुट तो मेरे पास में रखा ही था और माला भी, तो मैंने वही पहना दिए थे। हम है ना कुछ भी मतलब बाज़ार से ना से नहीं लेकर के आए थे। फिर हर्षित के पापा ने और मैंने दोनों ने पूजा कर ली थी। उसके बाद में अभी हर्षित पूजा कर ले रहा है। तो सबसे पहले कलश की पूजा करी, उसके बाद में अग्नि देवता की, उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को तिलक और चावल अर्पित करके और उसके बाद में फूलों से बरसात कर दी। कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम। और उसके बाद में उन्हें भोग अर्पित करा। यहाँ पर ये मैंने माखन घर पर ही बनाया था, तो माखन मिश्री का उनको भोग लगाया। उसके बाद में ना उनके माखन मैंने मुंह पर भी लगा दिया था, जैसे बच्चों के केक लगाते हैं ना, इनका तो केक है ना, ये माखन ही होता है। इनको तो माखन से ज़्यादा प्यारा कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पर ना फिर उसके बाद में जो भी मैंने घर में अपने रसोई घर से बना करके तैयार किए थे, वो सारे भोग उनको अर्पित करे। और जिस समय भोग लगाते हैं उसी समय तुलसा जी का दल डालते हैं, इसलिए मैंने उसी समय पर ही तोड़ करके फिर मैंने लगाए डाल दिए थे और भोग अर्पित करा। उसके बाद में हम लोगों ने इस तरह से ना उनकी सेवा करी, उनको लाड किया काफ़ी। और उसके बाद में हम लोगों ने करी थी आरती। हरे राम 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 हरे 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 राम यहाँ पर आरती और भोग सब कुछ हो गया था। उसके बाद में ना इनको झूले पर बिठा करके झूला झुलाया और झूला झुलाने के बाद में हम लोग नीचे चले गए थे ना बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ इस तरह से हमारा जो ना त्यौहार था जन्माष्टमी का वो मना। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया था। और मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि मैं पोस्ट करूँगी, उस पोस्ट के नीचे आपको अपने लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो, अपनी फ़ोटो आप मुझे ना भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को भी देख पाऊँ। तो ज़रूर से भेजिएगा, क्योंकि आप लोग तो मुझे इस तरह से देख लेते हो, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों को देखूँ और आपने किस तरह से डेकोर किया, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे भी कोई आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर पूजा होने के बाद में मैंने ना सबके तिलक कर दिया था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर बड़ों का आशीर्वाद ले लिया था। तो हर्षित के पापा का लिया नीचे जा कर के, फिर ना मम्मी का ले लिया था। पापा मंदिर गए हुए थे उस समय पर प्रसाद वगैरह लेने के लिए। कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम। पूजा के अनंत और स्टार्टिंग में हम लोगों ने ना पहले ही भूल चूक के लिए क्षमा मांग ली थी कि कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। जितना समझ में आया उतना किया। यहाँ पे हम नीचे गए थे तो लड्डू गोपाल जी के लिए बैलून, माखन और टॉफ़ी वगैरह ये लेकर के गए थे। और नीचे भी हमने ना फिर झूला झुलाया और बड़ों का आशीर्वाद लिया। कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा